नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डबल एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कमलेश। आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। एक छात्र ने एक संख्या को 4/5 से गुणा करने के बदले 5/4 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या थी? हमें त्रुटि याद करनी है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, कोई संख्या थी जो हमने मान लिया है 100 मान लिया है। अब इसको देखिए 4/5 से गुणा करना था, तो उसका राइट आंसर लगभग हमारे 80 प्राप्त हो रहा है। इसको उसने क्या किया, उसी संख्या को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिस कारण से उसका जो आंसर है दोस्तों वो थोड़ा कितना ज़्यादा आ गया है। देखिए 4/5 से गुणा करना था, उसको उसने 5/4 से गुणा कर दिया। तो देखिए इसको हमने 4 से काटा तो 25 बार चला गया, 25 पंजे 125। तो इधर क्या था, 5 से काटा तो 20 बार गया। तो देखिए 20 चौका 80, तो 80 की बजाय हमारे पास आंसर आ रहा है 125। तो देखिए अंतर कितना आ रहा है, 45 का अंतर आ रहा है। अब देखिए ओरिजिनल आंसर आना था 80, लेकिन उसकी जगह आ रहा है 45 ज़्यादा। 80 पर 45 का वृद्धि हो गई है, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 80 का प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 45 डिवाइड बाय 80 कर दिया, तो इसको हम इससे काटेंगे तो 20 से कट जाएगा, ये 4 बार और ये 5 बार। तो आगे देखिए ये 4 से फिर हम क्या करेंगे, 45 को काटेंगे। तो ये 45 कटेगा दोस्तों 11 से 1/4 टाइम, 11 चौक 44, फिर 1 से बचेगा 1/4 हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 तो ये हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 5/4 ये हो जाएगा। इसमें से एक इधर आ जाएगा और यहाँ पे 1/4 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 सही 1/4, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया। देखिए दोस्तों इसमें पहली परीक्षा में तो उसने 80% अंक प्राप्त किए और दूसरी परीक्षा में दोनों परीक्षाओं में उसने 60% अंक प्राप्त किए। दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था? तो देखिए दोस्तों दोनों का मिश्रित भी दिया हुआ है और पहली परीक्षा के प्राप्तांक भी दिए हुए हैं। दूसरी परीक्षा का प्राप्तांक हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए 4:5 दोनों परीक्षाओं का पूर्णांक दिया हुआ है, अब देखिए हम इसको कुछ संख्या मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने इसको 400 माना, इसको 500 मान लिया, क्योंकि ये भी 4:5 के रेशियो में ही हमने माना है। तो सबसे पहले देखिए हमें 80% अंक पहली परीक्षा में प्राप्त हो गए, तो 400 का 80% बराबर 320 अंक। इसके बाद देखिए दोनों परीक्षाओं में 60% अंक, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा, 9 छिंगा 54, यानी कि 540 अंक इसमें दोनों में आ जाएंगे। अब इससे हम क्या है तीसरी परीक्षा का प्राप्तांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के प्राप्तांक में से एक परीक्षा के प्राप्तांक को माइनस करेंगे तो दूसरी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इस संख्या को इसमें से घटाने के बाद में हमें 220 प्राप्त हुआ। ये किस में से है, 500 में से। तो देखिए दोस्तों हम इसको शॉर्ट में ही हल करते हैं। 220 डिवाइड बाई 500 करने पर हमें पता चला 0 से 0 काट दिया। 0 से 0 काटने के बाद हमारे पास आ गया 22/50। अब देखिए हमें प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे 100 करना पड़ेगा। तो नीचे 100 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे की संख्या को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए नीचे 100 हो गया, ऊपर हो गया 44। तो देखिए इसको 100 को हटाएंगे जब जाकर के 44% बन जाएगा। प्रतिशत हटाने का मतलब हो जाता है नीचे 100 लिखना। तो नीचे 100 को हम हटाते हैं तो ये 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके आधार को 20% तथा ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल कितना होगा? तो यह वर्ग सेंटीमीटर में हमें बताना है कि उसका परिवर्तित क्षेत्रफल, नया जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हम एक त्रिभुज ले लिया हमने, उसका आधार हमने 100 मान लिया है और ऊंचाई भी 100 मान ली है। लेकिन उसने क्या कहा, आधार 20% तथा ऊंचाई 10% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें देखिए आधार में 20% बढ़ा दिया है और ऊंचाई में 10% बढ़ा दिया। इसकी साइज को ना देखें दोस्तों, हमने जो मान रखा है उस पर ध्यान दें। तो हम देखते हैं कि हमने परिवर्तित कर लिया। इसके बाद देखिए
हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है, 1/2 इंटू आधा इंटू ऊंचाई। तो हमने ये पहले वाले जो त्रिभुज है उसका निकाल लिया है, तो हमारे पास 5000 आ गया है। इसी आधार पे देखिए दूसरे का भी निकालते हैं, 1/2 इंटू 120 इंटू 110, तो हमने 6400 प्राप्त कर लिया। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हम काट देंगे, यानी कि दो जीरो से दो जीरो को काट देंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में छोटी संख्या की ज़रूरत होती है। तो देखिए हमें ये 50 यूनिट मान लिया इसको, 5000 से इधर भी दो जीरो हटाने के बाद 66 ही बच गया है। तो देखिए ये 50 यूनिट जो हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है उसकी वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 50 यूनिट जो पहला है उसका हमें एरिया पता है, हमें निकालना है दूसरे वाले त्रिभुज का जिसके 66 यूनिट हमें प्राप्त हुई है। तो देखिए ये बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि हमें ये यूनिट पता चल गया। तो इसको हम प्राप्त करने के लिए देखिए दोस्तों, 125 जो यूनिट दे रखी है वो 50 की वैल्यू है, इसलिए देखो 125 को 50 से डिवाइड करेंगे, इंटू 66 कर देंगे, तो हमारे पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। राजीव की आय मोहन की आय से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले राजीव की आय मोहन से 40 अधिक है। तो राजीव तथा मोहन की बात करें तो देखिए मोहन की हम 100 मान लेते हैं, तो राजीव की थोड़ी 40% ज़्यादा है, तो हमने 140 मान लिया। अब देखिए आगे देखिए, मोहन की आय सुमन से 15% कम है, तो सुमन से 15% कम है, तो सुमन की अब इस बार हम 100 मानते हैं और इसको 15% कम कर दिया है, तो ये हमारे पास 85 प्राप्त हो गया है। अब देखिए हम या तो इसको इनके इक्वल करना होगा या फिर इसको इनके इक्वल करना होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 100 मान लेते हैं और इसको 85 मान लेते हैं। यदि ये 185 है तो हम क्या करेंगे, इधर भी 85 का 140% निकालेंगे। तो हम इसको हल करने के लिए देखिए 85 को हम 140% निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए 140 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। इसके बाद हम इसको काट करके सॉल्व करेंगे तो 119 हमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 85 का जो 140% है वो आ गया हमारे पास 119। तो ये जो पुरानी वैल्यू हमने मानी है उसका अब आवश्यकता नहीं है, नई वैल्यू हमारे पास आ गई 119। तो ये जो तीनों वैल्यू आ गई है, ये इनका तीनों का ओरिजिनल रेशियो आ गया है। अब रेशियो आ गया है दोस्तों, तो हमें अब देखिए आगे देखिए, यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर हो तो मोहन की आय ज्ञात की। तो मोहन की आय जो है यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है 85, जो रेशियो आया है वो 85 का आया है, हमें यही ज्ञात करना है। लेकिन उसने कहा है राजीव तथा सुमन का आय का अंतर 2660 रुपये है। तो देखिए राजीव तथा सुमन, तो दोनों में देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू दी है इसमें और इसमें हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए देखो सबसे पहले देखिए दोस्तों इनका अंतर यूनिट में निकालेंगे, तो यहाँ पे 19 यूनिट हमें प्राप्त हो गया है। 119 में से 100 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास 19 यूनिट आ गया है। अब देखिए 19 यूनिट की वैल्यू यहाँ दे रखी है 2660, तो हमें निकालना है 85 का। तो 2660 को 19 से डिवाइड कर देंगे और इसको 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11900 रुपये। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू से 25% कम है। इसमें भी 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ दिया है अलका की आय मंजू की आय से 20 अधिक है, तो मंजू की पहले 100 मानते हैं, इसके बाद देखिए 120 हो गई अलका की। इधर देखिए मंजू की आय संजू से 25% कम है, मंजू की जो आय है संजू से 25 कम है, तो ये अब इस बार ये 100 मानेंगे और ये 25 कम यानी कि 75 हमने मान लिया है। अब देखिए दोस्तों हम या तो 75 का 120 निकालेंगे जब जाके ये वैल्यू आएगी, या फिर संजू का इसको हम 100 मानते हैं तो फिर इसको 100 के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं, अब इसको 100 मानते हैं। इस आधार पे देखिए इसको हम काट रहे हैं, तो देखो ये 25 से 4 टाइम कटेगा और ये 3 टाइम कटेगा। तो हम 3 को जब 4 बना दें तो इस 100 की जो वैल्यू है ये 3 के बराबर है, तो इसको भी हम 4 के बराबर करेंगे। तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 133 ही 1/3% हमें प्राप्त हो रहा है। तो 133 ही 1/3 हमें प्राप्त हो गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली है, तो पुरानी वैल्यू को हमने हटा दिया है। तो ये इनका रेशियो हमें प्राप्त हो गया है। अब प्रश्न कह रहा है यदि अलका तथा संजू की आय
में 800 रुपये का अंतर है, तो मंजू की आय क्या होगी। तो देखिए अलका तथा संजू, यानी कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, वो 800 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे 33 सही 1/3 का नहीं, 13 सही 1/3, सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 120 है, तो 13 सही 1/3 का हमारे पास अंतर आ गया। ये यूनिट हमें प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे इसके बराबर वैल्यू जो है 800 रुपये दी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 800 को 13 सही 1/3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर हमें क्या है, मंजू क्या है याद करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने सॉल्व किया, 43 + 1 40, 40/3, तो 40/3 हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। अब देखिए ये जो नीचे वाली वैल्यू ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम देखिए इसको हमने ऊपर भेज दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए 40 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 20 बार कट रहा है, 40 से 800 20 बार कट रहा है, तो हमने इसको काटा तो हमें प्राप्त हो गया, देखिए 20 × 3 × 100, तो ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6000। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक कक्षा में 60 लड़कियां तथा शेष 60% लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। इसमें देखिए दोस्तों प्रतिशत दिया हुआ है, लड़कियों में 80% सुंदर है। यदि पूरी कक्षा में विद्यार्थियों में 64% सुंदर हो तो कितने प्रतिशत लड़के सुंदर है। अब देखिए लड़कों का सुंदर का प्रतिशत हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमने लड़कियां रेशियो लड़के ले लिए। तो देखिए 60 तो है लड़कियां और 40 है लड़के। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए इसने कहा 80% लड़कियां सुंदर है, तो 60 का जो 80% ये 48% हो गया पूरे 100 का। इसके बाद देखिए इसने कहा कि पूरी कक्षा में टोटल 64% सुंदर है, तो हम 64 में से 48 को घटाएंगे तो हमें पता चला कि 16% एक्स्ट्रा है। क्या है, लड़कियां अगर 48 है तो 64 में से हम 16 घटा रहे, 48 घटा रहे तो हमें 16 प्राप्त हो गया, यानी कि 16% लड़के सुंदर है। ये किस में से आया, पहले तो ये दे रखा था 60% का भी 80%, लेकिन अब हमें क्या पता चल गया, ये 100 में से 48% तो लड़कियां सुंदर है, इसके अलावा 100 में से 16% लड़के सुंदर है। दोनों चीज़ हमें प्राप्त हो गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। 16% जो है वो किस में से है, किसका हिस्सा ये, 40% में से भी 16% सुंदर है। आप देखिए दोस्तों 16 का 40% जो है ये लड़के दे रखे, इनमें से हमने ये 100 में से प्राप्त हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 60 तो ये दिया। आगे चलते हैं। इसको हमने 16 को 40 से डिवाइड करके 100% हम इसका निकालेंगे तो हमें देखिए पता चला है 16 को इससे डिवाइड किया तो देखिए यहाँ से 0 से 0 चली गई, तो हमारे पास प्राप्त हो गया 16/4 × 10। तो हम देखते हैं, इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको हमने इससे काटा तो 4 से कट गया है और यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया है 4 × 10, तो हमें 40% प्राप्त हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक समचतुर्भुज की दोनों इकाइयों को क्रमशः 9% तथा 12% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमें देखिए कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ रहा है वो निकालना है। तो हम सबसे पहले देखिए उसका जो दोनों विकर्ण है उसको हम 100 मान लेते हैं, तो हमारे पास 10,000 जो है वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसके बाद देखिए हमने एक में 9% बढ़ा दिया है, दूसरे में 12% बढ़ा दिया है, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्राप्त हो गया है 12,208। तो देखिए हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कितना बढ़ गया है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको 100% में बदल लेते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 से डिवाइड करके इसको 100 के इक्वल में ले आए। जैसे इसको 100% बना दिया, इसको भी 100% के इक्वल में। बढ़ी हुई संख्या है तो कोई बात नहीं, लेकिन 100 के इक्वल में हम ले आए हैं। तो इसमें देखिए बढ़ी हुई संख्या की बात करें तो हमें पता चल गया है 122.08% हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसमें हम 100 को घटाएंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। तो देखिए अंतर इसको घटाने के बाद में हमारे पास 22.08% हमें प्राप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन 22.08%। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है, उसके बढ़े हुए वेतन
का कितने प्रतिशत से घटा दिया जाएगी उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 30% बढ़ाया गया है और अब उसको घटा करके उसी पहले वाले वेतन के बराबर में लाना है। तो देखिए इसका सबसे एक आसान तरीका होता है, पहला वेतन हम देके लिखते हैं और बढ़ा हुआ वेतन। तो देखिए पहले तो 100 हमने मान लिया है, प्रतिशत की बात करें तो 100 ही होगा, लेकिन हमने वैल्यू मान लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 30% बढ़ाने के बाद 130 हो गया है। अब देखिए 130 अभी प्रेजेंट टाइम में इसका बढ़ाने के बाद में हो गया है। तो देखिए बढ़ाने के बाद हो गया तो हमें निकालना क्या है, 30% वापस कम करना है। 30% कम करेंगे तो देखिए फिर से वापस 100 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं घटा सकते क्योंकि अब वैल्यू क्या है 130। तो 30 कम करेंगे 130 में से, तो उसको देखिए 130 डिवाइड बाई 130 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास इसका घटा हुआ वैल्यू प्रतिशत में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 130 में से 30% घटाएंगे तो हमारे पास राइट आंसर हो रहा है। देखिए इसको काटने के बाद में हमारे पास ये प्राप्त हुआ है 3 इंटू 7 सही 9/13। अब देखिए 13 से हम इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 7 सही 9/13। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 23 सही 1/13%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 23 सही 1/13%। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए हमें बढ़ा हुआ प्रतिशत ही प्राप्त करना है। इसमें देखते हैं पुराने जो आयत है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई को हम 100 मानते हैं। इस आधार पे हमारे पास 10,000 इसका एरिया आ गया है। इस आधार पे देखिए दोनों साइड उसने क्या है 20%, यानी कि लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 20% बढ़ाना है। तो अब देखिए बड़ी हुई वैल्यू 120 होगी, पहले 100 माना था हमने, अब 120 होगी। इस आधार पे देखिए इसका क्षेत्रफल आ गया है 14,400। तो देखिए बड़ी हुई वैल्यू की बात करें तो हम देखिए इसको 100 के इक्वल में लाना है, पहले 100% के इक्वल में लाना है। तो हम देखिए इसको पहले 100% बनाते हैं, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। इसी प्रकार इसको भी 100 के इक्वल में लाना है, तो देखिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 00 से 00 कट गया तो 144 हमें प्राप्त हो गया। इससे हमें पता चल गया कि दोस्तों इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखिए 144 में 100 घटाएंगे तो हमें 44% प्राप्त हो गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। किसी कक्षा में 80 छात्र है तथा उनमें हिंदी या अंग्रेजी ही पढ़ सकते हैं। तो देखिए 2 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं, हिंदी और अंग्रेजी। उनमें से 35% छात्र केवल हिंदी तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों हिंदी पढ़ने वाले छात्र कितने हैं उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए हिंदी के 35% है, अंग्रेजी के 30% है और जो बचे हुए हैं वो दोनों के हैं। तो हमें 35% दोनों के प्राप्त हो गए हैं। इनको 100 में से घटाने के बाद हमें 35% प्राप्त हुआ। तो देखिए तीनों में प्राप्त हो गए। हमें अब पता चल रहा है कि उसने कहा हिंदी पढ़ने वालों की। तो देखिए यहाँ पे हिंदी पढ़ने वाले 35 है, इसके अलावा ये दोनों सब्जेक्ट में भी हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता चला कि टोटल 70% हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो 70 जो है वो हिंदी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसने यहाँ छात्रों की संख्या भी दी हुई है और हमें हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या प्राप्त करनी है। तो देखिए हम 80 का 70% निकालेंगे तो इस 0 से 0 काटा, इसके बाद हमारे पास 8 इंटू 7 बच गया, तो 8 7 56 हमें प्राप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 56%। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगले पार्ट MCQ सेकंड जो पार्ट आएगा उसको ज़रूर देखिए दोस्तों, जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।